इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है, हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके मुखालिफ काम कर रहे हैं, उनको चैलेंज कैसे करना है। बेसिकली तो वो इंडिया की जीत थी। इंडिया की वो जीत थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया, इतना प्रेशर डाल दिया कि पाकिस्तान अब चाहता है कि बात हो। जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। आखिर में आकर हम लड़खड़ा जाते हैं और फिर सब कुछ ही दे देते हैं, वो प्लेटर में रखकर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा आवाम की उम्मीदों को मायूस मत कीजिएगा, हमें इतना ज़लीलो ख्वार मत कीजिएगा भारत के सामने। ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। बड़ी अच्छी बात। हम कश्मीर के इशू को, मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे। कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। अगर कुर्बानी दे, हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके चले जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेट में कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि हमारे भारतीय आर्मी रिसेंटली ही फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की है। पीओके के अंदर घुस करके कुछ आतंकियों को ठोके हैं और साथ में उन सब चीज़ों का वीडियो भी बनाई है और खुद की सेल्फी भी खींची है और वे वापस भी आ गए हैं। इसके बाद से पाकिस्तान भर में एक डर का माहौल बन गया है और पाकिस्तान इस वक्त हैरान है किस तरह से भारत जब चाहे तब उनके देश के अंदर घुस करके उनके अनमोल रतन को ठोक रहा है और वापस भी आ जा रहा है। और ट्रंप के आने के बाद भारत को और ज़्यादा मजबूती भी मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब इजराइल भी भारत के स्ट्रेटजीज को सीखना चाहता है, किस तरह से भारत अपने बात को पूरे इंटरनेशनल स्टेज में बड़ी पोलाइटली लगता है और साथ में अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए अपना बात भी पूरा दुनिया को अच्छे से समझा देता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ जंग अखबार के अंदर खबर छपी है और इसने एक बयानिए को दफन किया है। साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बिल आखिर एक जुर्रत की है, दिलेरी उन्होंने दिखाई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आजाद कश्मीर से खबर है और ये परेशान कुन खबर है। उस्मान खान सदुजाई साहब ये इसे ट्वीट कर रहे हैं और फिर मुख्तलिफ वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। अब वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, इंतहाई दिलेर नौजवान लड़के हैं, उन्होंने जाकर वहां से ये रिपोर्ट किया है, वहां पर लोगों से जाकर पूछा है, खवातीन ने बताया है कि वहां पर क्या हुआ है। पुंछ सेक्टर आजाद कश्मीर मदारपुर नमाज जुमा के वक्त इंडियन आर्मी रिहायशियों के घरों में घुसकर हरासा और फायरिंग की है, जिस पर मुकामी लोगों की मज़ाहमत के बाद पुलिस वहां से भागी है। ये इंडियन फोर्सेस दाखिल होती है, फायरिंग करती है और फिर दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। यानी ये इंडियन फोर्सेस, ये इनके बाप का माल नहीं था जिस तरीके से इंटर हुए। फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं और वीडियोस में खवातीन ये कह रहे हैं कि हम अपने घरों के अंदर काम कर रही थी, हमने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं गंज लेकर, और जो वर्दी थी उससे हमें यानी इंडिया का झंडा लगा हुआ था, और वो वर्दी यानी इंडियन फोर्सेस की थी जो कि बिल्कुल नीचे आ गई थी और हमारे घरों के अंदर घुस गई थी। फिर वो कह रहे हैं कि तस्वीरें भी बना रही थी। देखिए, ये परेशान कुन है, ये इंतहाई परेशान कुन है। हम किसी भी ऐसे हालात और वाकयात का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, एक दूसरे के साथ हम झगड़ पड़े, हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए, और ये इंतहाई अफसोसनाक। बल्कि वो जॉन आलिया का शेर है, और जॉन आलिया साहब फरमाते हैं कि मैं बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी खुद को मैं आग लगा बैठा हूं, खुद को बर्बादी कर दी है, अपने चीथड़े उड़ा दिए हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे मेरा दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा कि मैं खुद को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये चीजें हो रही हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में हमारी जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, फौज के जवानों को शामिल करें और लोकल्स को शामिल करें, 1000 से ज्यादा लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मारे गए, जो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई है। लेकिन हम इंटरनली अपने मुल्क के अंदर हम क्या करना है कि हमने इमरान खान को फिक्स करना है,
हमने मीडिया को फिक्स करना है, हमने डी चौक वाले मामले के ऊपर काला कपड़ा डालना है, हमने साफी डराने हैं, हमने साफियों को उठाना है, हमने इनके ऊपर मुकदमात करवा देने हैं। दिस इज हाउ हमने आगे जाना है। दुनिया भारत से सीखना चाहती है नैरेटिव्स टू विन वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और भारत से क्या सीखना चाहती है? सॉफ्ट पावर, हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर और एंड हाउ टू बिल्ड नैरेटिव्स। इसकी वजह यह है कि अब की बार इजराइल के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को कंबाइन करके ऐसे ग्रुप्स जो कि मुखालिफ काम कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे करना है। दिस इज़ अमेजिंग कि इज़राइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने हमास का ख़ात्मा कर दिया, इज़राइल एक ऐसा कंट्री जिसने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, इज़राइल एक ऐसा कंट्री कि जिसने अपने ओपोनेंट ग्रुप्स को जड़ से उखाड़ डाला, जिसने हमास के बड़े से बड़े लीडर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। जो इस वक्त ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब सच करने जा रहा है, वो इज़राइल जो इस वक्त गोलन हाइट्स की उन पहाड़ियों पर बैठकर दमेस्कस के अंदर वहाँ पर देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, और जो वहाँ की काफ़ी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हासिल कर चुका है, वो इज़राइल ये कह रहा है कि हमें सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने का और नैरेटिव्स को विन करने का तरीका इंडिया से सीखना चाहिए। दिस इज़ ग्रेट। तो आइए आपको बताते हैं कि बल्कि बता ही रहे हैं कि ये बात जो है ये कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, इसमें जो एनवॉय हैं उनके आज़ार, उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही और उनका कहना ये था कि इसमें उन्होंने अपनी कुछ खामियां, यानी इज़राइल के कुछ ऐसे स्टेप्स जो उन्होंने लिए उसको उन्होंने कंडेम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने आप को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे कि इज़राइल ने जब बहुत सारे स्टेप्स लिए और बमबारी की, तो पैलेस्टीन के लिए और गज़ा के लिए एक सपोर्ट पूरी दुनिया में शुरू हुई और लोग जो हैं वो गज़ा की तरफ हो गए और कहने लगे कि देखिए, जबकि उन्होंने कहा कि दी ओनली जूइश स्टेट है इज़राइल पूरी दुनिया में, कितने मुस्लिम कंट्रीज़ है लेकिन दी ओनली जूइश स्टेट इज़राइल है। लेकिन फिर उन्होंने कुछ नाम लिए, उन्होंने कहा कि जैसे कि अल जज़ीरा एंड TRT और कुछ ऐसे दुनिया के बड़े ग्रुप्स जो कि इज़राइल और जूइश स्टेट के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इन ग्रुप्स को टैकल करने का तरीका वो नहीं जान पाए, लेकिन इन ग्रुप्स को बहुत अच्छे से जो टैकल कर रहा है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कर रहा है। अब देखिए, जब हम भारत की ये तो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या बात की, क्या उनका नैरेटिव है इसके अंदर।